दोस्तों वेलकम टू TSG लैब और आज का चैप्टर है द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो उम्मीद है दोस्तों आपने इसका पहला पार्ट देख लिया होगा। तो चलिए दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। तो हमने देखा था कि वो जो ग्रिफिन साइंटिस्ट थे उन्होंने क्लर्जी मैन के घर जाके चोरी की थी। उसके आगे हमें देखना था कि आगे क्या हुआ। दोस्तों ग्रिफिन वहाँ पे जाके चोरी तो कर लिए और वहाँ पे जो क्लर्जी मैन थे उन्हें वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा, क्योंकि एक्चुअल में ग्रिफिन जो थे वो इनविजिबल थे। उस पूरे दिन वो जो क्लर्जी मैन होता है वो ये कहते रहता है कि मेरे घर में आज कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ हुआ है। और अगले दिन लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ सुबह जल्दी उठ जाते हैं और वो लोग सरप्राइज हो जाते हैं ये देख के कि ग्रिफिन का जो रूम था उसका गेट बिल्कुल खुला हुआ था। ये देख के उन्हें मौका मिलता है कि क्यों ना ग्रिफिन के रूम में जाके तलाशी ली जाए। और जैसे ही वो ग्रिफिन के रूम में घुसते हैं तो वो देखते हैं कि वो साइंटिस्ट जो है वो मिसिंग है, यानी कि ग्रिफिन मिसिंग है और उसका जो क्लोथ है, बैंडेज है, वो सब वहाँ पड़ा हुआ है। और उनका जो बेड है वो बिल्कुल ठंडा है, यानी कि ग्रिफिन बहुत पहले ही उनसे भी पहले उठ चुके हैं, बहुत पहले। ये सब कुछ चल ही रहा रहता है कि अचानक से वो जो साइंटिस्ट होता है, इनविजिबल साइंटिस्ट ग्रिफिन, वो रूम में अपने रूम में घुस जाता है और बगल में पड़ी हुई जो हैट होती है, बेड पे रखी हुई जो हैट होती है, वो साइंटिस्ट अपने हाथों से उठाता है। ये सब देख के वो जो लैंडलॉर्ड होती है, उसकी वाइफ जो होती है, वो बहुत ही डर जाती है कि ये टोपी अपने आप कैसे उड़ रहा है। और तभी एक चेयर, जो फर्नीचर होता है उनका जो चेयर होता है, वो अचानक से उड़ जाता है और उनके ऊपर फेंकाता है, जैसे उन्हें कोई मारने की कोशिश कर रहा हो। वो तुरंत वहाँ से दौड़ती है और रूम से बाहर निकलती है। वो लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें लगता है कि ये जो रूम है ये स्पिरिट से भर गया है। वो साइंटिस्ट ने कुछ हमारे फर्नीचर्स में जादू कर लिया है कि हमारे फर्नीचर्स के अंदर स्पिरिट घुस गए हैं, यानी कि भूत घुस गए हैं। और हाँ, जब मिसेस हॉल रूम के अंदर थी तब साइंटिस्ट ने आके उनके कान के पास छींका भी था। अब वैसे उन्हें छींकने का मन उस वक्त क्यों किया था, चलो कोई नहीं, आगे पढ़ते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मिसेस हॉल को ये लग रहा है कि वो चेयर जिससे उन पे अटैक किया गया था, वो चेयर पे तो उनकी बूढ़ी माँ बैठती थी, तो हो सकता है अब उनकी माँ भी उनके अगेंस्ट हो गई हो। वाओ, व्हाट अ सुपरस्टिशियस बिलीव। उनके आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को तो ये लग रहा था कि उस घर में किसी चुड़ैल का राज है, और उनमें से कईयों को ये लग रहा था कि उस घर में बसी चुड़ैल का तो नहीं पता, पर उस चोरी के पीछे, जो चोरी हुई थी उसके पीछे उस अजीब वेशभूषे वाले साइंटिस्ट का हाथ जरूर होगा। और दोस्तों आप सभी को एक बात बताना था, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए इस बुक की, फुटप्रिंट्स की या फिर फर्स्ट फ्लाइट की, तो मैं आपको एक बुक रिकमेंड कर रहा हूँ। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। वो बुक जो है ओसवाल कंपनी की है और उसमें इवन की ग्रामर्स के भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग उसे सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड अभी नज़दीक आ चुकी है और उसमें नए पैटर्न की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी ऐड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब साइंटिस्ट ने अचानक से कहा कि उनके पास अब पैसे आ चुके हैं, तब उनके आस पड़ोस के लोगों का शक उनके ऊपर ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उस साइंटिस्ट ने खुद कहा था कि उसके पास अभी पैसे नहीं हैं। ये सब कुछ देख के मिस्टर हॉल ने तुरंत पुलिस कांस्टेबल को बुलाया। इससे पहले कि पुलिस कांस्टेबल वहाँ पे पहुँचता, उन्होंने ग्रिफिन के रूम में, यानी कि उस साइंटिस्ट के रूम में जाके ग्रिफिन से पूछा कि ऐसा कैसे होता है, तुम तुरंत रूम के बाहर और अंदर कैसे आ जाते हो जबकि गेट लॉक होता है तब भी। वैसे भी ग्रिफिन जो थे वो शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान थे, तो वो भी बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और मिसेस हॉल से कहते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ? ये बोलते ही वो तुरंत अपना पूरा वेशभूषा उतारने लगते हैं। उन्होंने अपने सर पे रखी हैट, टोपी, हैट, बैंडेजेस, फॉल्स नोज, सभी विसिकर्स सभी उतार दिए। ये सब देख के वहाँ पे आसपास में जितने भी खड़े लोग थे वो सभी डर जाते हैं कि एक हेडलेस मैन कैसे खड़ा है। तभी उस वक्त मिस्टर जाफर, जो कि वहाँ पे कांस्टेबल थे, वो वहाँ पे आ जाते हैं और फिर वो ये देख के चौंक जाते हैं कि उन्हें एक हेडलेस मैन को अरेस्ट करना है। वैसे भी ये कोई आम बात तो नहीं है कि जहाँ देखो कोई भी चोर मिला, हेडलेस चोर, उसे पकड़ लिया। ये तो बहुत ही स्ट्रेंज काम था, पर वो कर भी क्या कर सकते थे। अब सबसे स्ट्रेंज चीज़ तो अब होता है, वो साइंटिस्ट धीरे धीरे पूरा गायब होते जा रहा था। वो अपनी शर्ट, पैंट, इवन की चड्डी, अरे यार ये क्या कर देता है यार, ये बंदा साइंटिस्ट की नाम खराब कर रहा है। बेचारे मिस्टर जाफर, जो कि वहाँ पे कांस्टेबल थे, वो ये सब देख के चौंक जाते हैं और वो उन्हें बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा होता है उस साइंटिस्ट को पकड़ना। वो जो वहाँ पे आसपास के लोग होते हैं वो भी उस कांस्टेबल का मदद करने लगते हैं, पर वो लोग
ग्रिफिन को पकड़ने में असफल रहे, क्योंकि ग्रिफिन वो जो लोग उन्हें पकड़ रहे थे उसे भी मार रहे थे। मिस्टर जाफर जो वहाँ पे कांस्टेबल होते हैं, वो बेहोशी की हालत में बस एक ही काम कर रहे थे, वो था चिल्ला रहे थे उसे पकड़ो पकड़ो। जैसे उतना देर से वहाँ पे मांजरा चल रहा था, सब वहाँ पे नाच रहा था। अजीब बात है यार, उतना देर से सब पकड़ ही तो रहा है, कोई पकड़ नहीं पाया तभी तो। फाइनली जो ग्रिफिन होता है वो बच जाता है, क्योंकि कोई भी लोग ये नहीं जान पा रहे थे कि पकड़े तो पकड़े कहाँ कहाँ पकड़े, कहीं पे पकड़ो जो भी पकड़ने लायक दिख रहा है। और इसके बाद वो जो साइंटिस्ट होता है वो हमारी दुनिया में कहीं भटक रहा है, आपको कहीं मिले तो उससे बात कीजिएगा, नंबर लीजिएगा, मेरे सब कमेंट में आके उसका नंबर शेयर कीजिएगा। और इस तरह से हमारा कहानी होता है ख़त्म। दोस्तों चलता हूँ, बाय बाय। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटा दबाना ना भूलिएगा। चलिए बाय। और हाँ, इससे पहले कि जितने भी चैप्टर है आप वो सब मेरी प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं, तो दोस्तों जाके देख लीजिए। और वो जो मैंने बुक का नाम बताया था, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके उसे खरीद सकते हैं, आपको ऑफर प्राइस में मिल जाएगा अगर कूपन एक्टिव होगा तो। Snoop Dogg.